वेलकम टू स्टोरी बक्स। तब तक हमने देखा था कि तुनान को लगता है कि प्रोग्रेस चल रही है और ली चॉन सिंह की याददाश्त वह जल्दी ले आएगा। वहीं जनरल बीसल और जियांग की नज़दीकियों से जनरल हीन को काफ़ी ज़्यादा जेलेसी हो रही होती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जियांग की इस बात पर जनरल हीन कुछ नहीं बोलते और जियांग कहता है, जनरल मुझे सज़ा दीजिए। जनरल हीन फिर उसे अपने हाथ से उठाते हैं और अपनी गोद में रख लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी फोन रिंग करता है और दोनों का ध्यान भटक जाता है। जनरल हीन जैसे ही मैसेज पढ़ते हैं वह उसको बोलते हैं, स्टेज तैयार है, स्पॉटलाइट लेने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। और वे जियांग को करीब लाकर कहते हैं, याद रखो तुम्हारा मिशन कैलिस का महाराज बनना है। अपने पिताजी की तरह हमें निराश मत करना। जियांग कहता है, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरूंगा। और वह मुस्कुराकर बोलता है, मैं ये देश को हथिया कर आपको सौंप दूंगा। और जनरल हीन भी मुस्कुराने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हमें ली चॉन सिंह दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ धो रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है और ली चॉन सिंह शीशे में से प्रिंस को देखता है, सॉरी आई मीन एम्परर को। और वह चौंक जाता है, फिर कहता है, महाराज। तभी तुनान उसे बेल्ट से खींचते हैं और बेल्ट से उसकी गर्दन को बांधने के बाद गुस्से से पूछते हैं, तुमने हमें धोखा दिया। वह अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि ली चॉन सिंह को दर्द होने लगता है। और फिर तुनान कहता है, ऐसा क्यों है कि तुम अब तक नहीं छुपा पाए? क्यों नहीं छुपा पा रहे तुम? क्या तुम हमारे करीब आना चाहते हो? ली चॉन सिंह कहता है, महाराज को कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा महाराज के साथ कैसे जा सकता हूँ? तभी तुनान कहता है, आखिर तुम शर्मिंदा किस बात से हो? हमारे पास आओ जैसे पहले आए थे। तुम खुद देखो, तुम्हारे दिल की धड़कन भी हमें धोखा नहीं दे सकती। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी वही चाहते हो। तुनान के ऐसे उकसाने पर ली चॉन सिंह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह तुनान का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे उकसाना बंद करो, तुम जानते नहीं हो। और वह उसके करीब आने लगता है, मैं अपना काबू खो सकता हूँ तुम्हारे आगे। और फिर वह उसको किस करने लगता है और तभी ली चॉन सिंह की आंखें खुलती हैं। जी हाँ, ये सब वह सपने में देख रहा था। और वह तुनान को वर्क करते हुए देखता है जहाँ पर तुनान का एक इम्पॉर्टेंट कॉल चल रहा था, जहाँ पर वो योर मैजेस्टी को स्टेट बी के बारे में बता रहे थे कि वहाँ कितनी दिक्कतें चल रही और उस राज्य में स्वतंत्रता की मांग हो रही है। मतलब कि ये कि स्टेट बी कैलिस से अलग होना चाहता है और अपना दूसरा देश स्थापित करना चाहता है। तो वहाँ के इंटेलिजेंस को लगता है कि इधर सायन का ही कोई हाथ है। वहीं ली चॉन सिंह उस सपने को याद कर कर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और मन में सोचता है, मुझे ऐसा सपना आ कैसे सकता है? आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं बस इसके साथ कुछ दिन ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको, लेकिन क्यों? मैं इसको पसंद कैसे कर सकता हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये कितना बुरा नहीं है। इसने मेरे दोस्त को मारा था, वो भी अपने चालों से। फिर भी इसके आगे मैं अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं रोक पाता? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे पुराने टारगेट से ये ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी वजह से मुझे एक कहानी भी हकीकत लगने लगी है, जहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं ली चॉन सिंह हूँ
और मुझे ये रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है। शायद ये मिशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं चाहता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी तनान कॉल कट करता है। कॉल कट करने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही होती है और ली चान सिंह उसके आगे ड्रिंक ऑफर करता है और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ली चान सिंह कहता है, पानी पी लो। महाराज, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है जहाँ मैं आपके काम आ सकता हूँ? तनान फिर अपना चश्मा उतारता है और ली चान सिंह को उम्मीदों के साथ देखकर बोलता है, तो क्या हमें रिचार्ज कर सकते हो तुम? ली चान सिंह जैसे ही रिचार्ज शब्द सुनता है, उसके मन में एक ख्याल आता है और वे समझ जाता है कि रिचार्ज का मतलब क्या है। और वे तनान को अपने गले से लगाता है और कहता है, मुझे खुशी होगी ये करते हुए। तनान भी चौंक जाता है और बोलता है, ली चान सिंह। और वे याद करता है कि पार्सन प्रिजन से निकलने के बाद उस शिप में बीसल और तनान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ तनान बीसल को बताता है, वहाँ पार्सन प्रिजन में ली चान सिंह प्रोफिशिएंट वे में सायन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ तुम एक बार डबल चेक करो कि आखिर ली चान सिंह के साथ सायन में हुआ क्या था। बीसल तभी कहता है, मुझे माफ़ करना अगर मैं ज़्यादा रूड हो जाऊं तुमसे, लेकिन चंद दिनों के अंदर एक नई भाषा सीख लेना। जबकि हमें पता है कि ली चान सिंह को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुम्हें डाउट है। इसका मतलब तुम भी संतुष्ट नहीं हो कि ये सब ठीक हो रहा है। हो सकता है ये ली चान सिंह एक बहरूपिया है। और फ्लैशबैक एंड होता है। ली चान सिंह मन में सोचता है, मैं ली चान सिंह नहीं हूँ। फिर क्यों मेरी याददाश्त में वो इमेजेस आई? मुझे कैसे पता ये सब? और तनान सोचता है, अगर ये ली चान सिंह नहीं है तो इसको कैसे पता कि रिचार्ज का मतलब क्या है? और फिर वह ली चान सिंह को देखने लगता है। भले ही बीसल हम पर विश्वास ना करे, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो केवल हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा ही ली चान सिंह है। और फिर तनान सिडक्टिव वे में कहते हैं, क्या तुम कोशिश करना नहीं चाहते? तुम ज़रूर चाहते हो, है ना? और फिर वह उसके कान के पास आकर बोलते हैं, सच बताओ, क्या तुम हमारे साथ ये सब करना नहीं चाहते? ली चान सिंह भी शर्माने लगता है, और क्योंकि अभी उसने सपना देखा था तो वो भूल जाता है कि ये रियलिटी है। और वो कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। और तभी तनान ली चान सिंह से अलग हटता है और पूछता है, क्या करना चाहते हो? ली चान सिंह कुछ बता पाता कि तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, योर हाइनेस, जनरल बीसल ने एक मीटिंग रखी है। वहीं फिर मीटिंग में तनान, जनरल बीसल, जियांग और ली चान सिंह थे केवल। तनान कहता है, क्योंकि तुम लोग समझ ही चुके होगे कि स्टेट बी में क्या चल रहा है। स्टेट बी सायन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उधर आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। पहले स्टेट बी अंकल डोलन के अधीन था, लेकिन जब से हमने गद्दी संभाली है, वहाँ के गवर्नर आज़ादी की मांग करते हैं और पॉलिसीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बी के साथ नेगोशिएट करना चाहती है। तो जियांग, तुम अंकल डोलन के बेटे हो और हम चाहते हैं कि तुम एक नेगोशिएटर का काम करो। जियांग कहता है,
मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पापा की वजह से इतनी दिक्कत आई। और फिर मन में सोचता है, लगता है यही वो स्टेज है जिसकी जनरल हीन बात कर रहे थे। और फिर जियांग कहता है, लेकिन महाराज, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पॉलिटिकल नेगोशिएशन का कोई अंदाज़ा नहीं, तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं। तो नान फिर स्माइल करता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बस हमारा साथ देना है, बाकी भी सिल होगा तो मैं सपोर्ट और असिस्ट करने को। और जियांग कहता है, जी, योर मैजेस्टी की आज्ञा का मैं अच्छी तरह पालन करूँगा। और फिर मीटिंग के बाद ली जॉनसिंग और तनान बाहर जा रहे होते हैं। ली जॉनसिंग तनान से पूछता है, महाराज, जियांग को ऐसे आपका साथ देना, आप खुद जानते हैं कि वह कई साल सायन में रहा है, तो हम अभी श्योर नहीं हैं कि वह किस तरह का इंसान है। तनान तभी कहता है, चिंता मत करो, हमने पहले ही सारी अरेंजमेंट्स कर चुकी हैं। ये एक अच्छा मौका है पता लगाने में कि जियांग भरोसे के लायक है कि नहीं। तुम्हें भी जाकर अपना लगेज पैक कर लेना चाहिए, आखिरकार तुम भी हमारे साथ स्टेट भी चल रहे हो। तभी ली जॉनसिंग कहता है, जनरल बीसल जियांग को कंपनी दे रहे हैं, तो फिर आपको स्टेट भी जाने की क्या ज़रूरत है। एक देश का महाराज होने के नाते ऐसे स्टेट भी जाना, इस तरह उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। तनान फिर बोलता है, तुम्हारी चिंता जायज़ है, इसीलिए हम उधर एक गार्ड की हैसियत से जाएंगे और हम दोनों कुछ दिन के लिए उधर रहेंगे, ठीक है ना गार्ड ली। ली जॉनसिंग कुछ नहीं कह पाता और फिर तनान उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है, काम कर गया, अब हम अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल कर पाएंगे ये पता लगाने में कि यही हमारा ली जॉनसिंग है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट करना। और मैं बस इतना बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, तो वो जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।